8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अचानक ये घोषणा हुई कि अब ये रेल नोटबंदी के स्टेशन की तरफ जाएगी। एक ऐसी रेल जिसमें सवार यात्रियों को ना इसके चलने का समय पता था, ना अचानक से गंतव्य बदल दिए जाने की जानकारी थी। भीतर बैठे यात्री कुछ चौंक गए, कुछ सकते में आ गए, कुछ सोच में पड़ गए, कुछ घबराए, कुछ हताश, कुछ निर्विकार, कुछ स्थित प्रज्ञ और बहुत सारे खुश। जब रेल को हरी झंडी मिली तो हर्ष और जयकारे, उल्लास, उम्मीद और उमंग, ये सब वो लोग थे जो बरसों से इस रेल में बस इसी उम्मीद से सवार थे कि किसी दिन तो ये मंजिल पर पहुंच ही जाएगी। ये वो लोग थे जो बहुत परेशान रहते थे कि इस रेल को हर ड्राइवर ने अपनी मर्जी से कभी रोका, कभी चलाया, चाहे जहां घुमाया। और फिर वो स्वार्थी लोग भी थे जो चाहे जब चैन खींचकर इस रेल को रोक देते थे, मनमानी करते थे। उनको जुर्माना कभी होता तो कभी नहीं भी होता। कुछ यात्री गुस्सा करते, कुछ चिल्लाते, कुछ कहते कि इस रेल का चालक बदलो। कई बार चालक बदला, कुछ हालात भी बदले, पर मंजिल तो भी बहुत दूर थी। कुछ ऐसे भी थे इस रेल में जो चालक बदलने के बाद भी हालात बदलता ना देखकर किसी न किसी स्टेशन पर उतरे और फिर रेल ही बदल ली। कभी हिचकोले खाते, कभी सरपट चलती यह रेल आगे बढ़ जरूर रही थी। समस्या हर यात्री की अलग थी। सामान्य श्रेणी वालों का संघर्ष वो ही था। खिड़की के रास्ते घुसकर जगह रोक लेने से लेकर झगड़ा करने, लू के थपेड़े और ठंड की मार सहने से लेकर लकड़ी के फट्टों वाली सीट पर जैसे तैसे जगह बनाकर सो जाने तक। और दूसरे दर्जे वाले कुछ बेहतर स्थिति में थे। तीसरे, दूसरे और पहले एसी वाले अपने अपने दर्जे के हिसाब से सुकून और सुविधा में थे। कुछ लोगों के लिए तो अलग ही सैलून लगा था। उनके अपने डब्बे थे, अपनी सुख सुविधाएं। सामान्य श्रेणी और दूसरे दर्जे वालों तक इनकी खबरें भी पहुंचती, पर वो मन मन मसोचते और सोचते कि एक ही रेल में सवार होकर भी कितना फर्क है हमें। पर क्या करते। कुछ तो नियतिमान बैठे, कुछ नियत से लड़ते हुए आगे बढ़े और ज्यादा दर्जेदार हो गए। कुछ जोड़ जुगाड़ और कुछ आरक्षण से अपग्रेड हो गए। सब अपने दुख, सुख और मस्ती में थे। सोच भी यही थी कि अच्छी बुरी जैसी भी तो है, ट्रेन चल तो रही है। इसने भाड़खा नांगल से लेकर चंद्रयान तक कि कितने ही स्टेशन हमें दिखाए। कभी टकराए भी, कुछ तकलीफ भी हुई, पर ट्रेन चलती रही। इसी बीच समय बदला, फिर चालक भी बदल गया था। लगा कि ये चालक रेल को एकदम ठीक से चलाएगा, गति भी सही होगी और दिशा भी। रेल ने कुछ रफ्तार भी पकड़ी, पर इंजन और डिब्बे तो वही पुराने थे। इसे अपनी गति से चलाना आसान भी नहीं था। कुछ पुर्जे बदलने की कोशिश हुई, कुछ तेल पानी, और फिर अचानक ये नोटबंदी वाली घोषणा हो गई। कोई छोटी घोषणा तो थी नहीं, एकदम से झटका देने वाली घोषणा थी। एकदम पिछले सामान्य दर्जे के अनारक्षित कोच में बैठे यात्री से लेकर एकदम आगे वीवीआईपी सैलूनों में बैठे खासम खास तक सभी को प्रभावित करने वाला निर्णय था। बहुतों में तो हर्ष इसलिए था कि ऐसी और खास डिब्बों वाले अब मजा चखेंगे। मस्ती तो उनकी भी निकल जाएगी जो बिना टिकट लिए इस रेल में सवार हो गए। ऊधम भी मचाते हैं और बाकी यात्रियों को धमकाते भी हैं। खाते भी इसी रेल का है, पर इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और टीटी भी इनका चालान नहीं बना पाता। पहुंच जो है बड़ी लंबी, इनके हाथ बहुत लंबे हैं। धीरे धीरे ऐसा लगा कि नोटबंदी का ये नया स्टेशन पता नहीं कितने चमत्कार कर देगा। ये ऊधम मचाने वाले, काले धन और रेल की रफ्तार रोकने वाले भ्रष्टाचार का तो रास्ते में ही दम निकल जाएगा। इस बीच इंजन से लेकर बोगी तक कुछ सुधार जारी रहेंगे
और फिर तरक्की, उम्मीद और विश्वास के स्टेशनों को पार करके ये रेल मंजिल पर पहुंच ही जाएगी। ज्यादा डिब्बे तो सामान्य और दूसरे दर्जे के ही थे। ये सब तो कब से ही चाहते थे कि हमारा सफर भी कुछ आरामदायक हो, हमें भी सुविधा मिले। अच्छे खाने और आरामदायक बिस्तर की जो बंदरबाट आगे हो रही थी, वो उन्होंने देखा और रुके, और कुछ वहां तक पहुंचे भी। तो वो अपने पूरे आशावाद के साथ, कुछ लोग खिड़की से बाहर झांक झांक कर इस नए सफर पर आगे चल पड़े। इनसे कहा गया कुछ दिक्कत होगी, कुछ हिचकोले भी आएंगे। भाई एवं बहनों, 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, और आपको अगले कुछ स्टेशनों पर खाने पीने की भी दिक्कत आएगी। भाइयों बहनों, उसके बाद स्टेशन एक से एक आएंगे। तो वे सब के सब तैयार हो गए और सोचने लगे, हमारी तो कितनी ही पीढ़ियां इसी आशावाद से इस रेल में सवार हैं साहब। ये सब सपने तो पहले भी दिखाए गए, पर मंजिल अब तक नहीं आई। पर अब लगता है कि आ ही जाएगी। सो हम सब तकलीफ झेल लेंगे, बस आप तो चलाओ गाड़ी। रेल जैसे जैसे आगे बढ़ती, कुछ नए नज़ारे देखने को मिलते, कुछ नई घोषणाएं होती, सब ध्यान से सुनते। तकलीफ तो बहुत थी, पर उफ करने वाले बहुत कम थे। ये ऐसी ही पीड़ा थी कि जैसे किसी को बवासीर की बीमारी हो, पर वो अपने बगल वाले से कह भी ना सके। कुछ चिल्लाना भी चाह रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ बेटिकट जो थे, कुछ वो लोग जिनको लगता है कि रेल तो बस वो ही बेहतर चला सकते हैं, वो चिल्लाने भी लगे। पर उनकी आवाज बहुत हद तक अनसुनी ही रही, क्योंकि वो भी चालक बनने की दौड़ में शामिल हैं। सो उनके खींचे से तो ये रेल फिलहाल रुक नहीं लगी। फिर दूसरे और सामान्य दर्जे वालों को पता लगा कि खाना और कंबल तो फिर से आगे ही बढ़ गए। जो जुगाड़ वाले थे, उन्होंने बड़े बड़े जुगाड़ भी लगा लिए। सारे कंबल लेकर के, और जो भी ट्रेन की सुविधाएं हैं, उस रेल की सुविधाएं, उन्होंने सारा जुगाड़ कर लिया। अब एक साथ तो ये सारा स्टाफ बदला नहीं जा सकता। सवाल ये भी है कि इतना सारा ऐसा स्टाफ है, क्या जो साधनों का बंटवारा सही तरीके से कर सके। बहरहाल घोषणा ये हुई कि चिंता मत करो, आप तो इस नोटबंदी के स्टेशन पर ध्यान दो। ये गलत बांटने वालों को हम सजा भी देंगे। कुछ को सजा होने भी लगी। सवाल वही था कि इतने चेकिंग करने वाले भी तो चाहिए। तो इसी जुगाड़ में कुछ ने अपने नए टिकट बनवा लिए, नए तकिए, नए कंबल ले लिए और निश्चिंत हो गए। कुछ चेन खींचकर भागे, और कुछ अब भी जुगाड़ में बेचारे सिर धुन रहे हैं। इसी बीच रेल की गति कुछ धीमी होने लगी। पता चला कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। इस रेल को अचानक नोटबंदी की तरफ मोड़ देने में सबसे बड़ी दिक्कत ये ही थी कि जिस तरफ अब इस रेल को चलना था, वहां आगे तो पटरी बिछाई ही नहीं गई थी। और चुनौती यही थी कि रेल की दिशा बदलने के बाद रेल के पहुंचने से पहले पटरी बिछाते जाना है। रेल तो अब पलट नहीं सकती थी, ये तय है। सो रेल कहीं गिर ना जाए, इस डर से बस पटरी बिछाते जाना है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण काम है। कुछ लोग तो साहस के साथ आगे की पटरी बिछाने में भी जुट गए। कुछ को समझ में आया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं, वो भी काम पर लग गए। कुछ शांत और संयमित रहे। कुछ ने सोचा, खाना नहीं तो बिस्किट तो मिल ही जाए, काम चला लेंगे। कुछ को लगने लगा कि क्या बेवकूफ़ी है, कैसे कैसे निर्णय लोग ले लेते हैं। ये रेल किस दिशा में मोड़ दी, ये तो आगे जाकर बेपटरी हो जाएगी, टकरा जाएगी। अरे स्टेशन ही गलत है। कुछ ने पूछा, अगर रेल यहाँ ले ही जानी थी तो पहले से पटरी क्यों नहीं बिछाई? जवाब आया, भाइयों एवं बहनों, ये संभव नहीं था। अगर पहले से नया स्टेशन बता देते तो बदमाश लोग चेन खींच देते, और फिर न रेल उस दिशा में जा पाती, न हम नए स्टेशन पर पहुंच पाते।
सो अब हम पटरी बिछाते जा रहे हैं। भाई एवं बहनों, आप चिंता ना करें, हम मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो फिर हम तो फकीर हैं, बस चले जाएंगे झोला लेके। अब इतनी बड़ी और भारी रेल के लिए पटरी बिछाते जाना कोई मजाक तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आगे पटरी बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। कई जगहों पर पटरी है, अच्छे से बिछी भी है। ये तो पुराने चालकों का स्वार्थ था, जो रेल को कभी इधर से गुजरने ही नहीं दिया। अब जब रेल चल ही पड़ी है तो बाकी पटरी भी बिछी जाएगी। इस सब में खास बात यह है कि रेल को यूं अचानक नए स्टेशन की तरफ कर देने वाले चालक को लेकर और इसे यूं अचानक मोड़ देने के दुस्साहस पर उंगली कम ही उठी। नई मंजिल की आशा से भरे लोग परिणामों और प्रभावों के आकलन में पड़े बगैर बस चालक में भरोसा जताने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगता है कि आखिर किसी ने तो ये किया, हिम्मत तो की। और जिस तरीके से वो रेल चल रही थी, वो तो हमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, काला धन और स्वार्थ के स्टेशनों से गुजरती हुई एक लंबी गहरी सुरंग में तो हम जा रहे थे। वहां से तो हम विनाश के काले समंदर में डूब ही जाते। तो फिर भी किसी ने पूरी साहस से, पूरी ताकत लगाकर अगर हैंडल घुमा ही दिया है, रेल की दिशा बदल ही दी है, तो भाई गलत क्या है? हमें तो नए मुकाम पर पहुंचने के लिए बस पटरियां ही बिछाते जाना है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये सारा आशावाद उतना ही सच हो जितना कि दिखाई दे रहा है। इस सफर के लिए पटरियां बिछाने में कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, कुछ हताहत हुए हैं। आगे कितने होंगे अभी ये तय नहीं, पर उम्मीद तो यही की जा सकती है कि अभी जिस बोगदे में ये रेल घुस चुकी है, उसके पार एक नई सुबह का वो उजाला हमारा इंतजार करता हुआ मिलेगा। नोटबंदी की ये ट्रेन मंजिल पर पहुंचे, इसके आखिरी डिब्बे में बैठे यात्री को वो भी स्टेशन दिखाई दे। इस इंतजार में हम सब इस रेल के खिड़की दरवाजों पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि ये कब पहुंचेगी पता नहीं, पहुंचेगी भी कि नहीं पता नहीं, पर ये सफर तो फिर भी तय करना है। और फिर कहीं ना कहीं ये तो बताते ही चलना है कि जो आने वाला है वो बस एक स्टेशन ही तो है, बस मंजिल तो अभी बहुत दूर है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल द रियल स्टोरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।